प्रिंसिपल कैडेट कॉलेज मेरठ। माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन की व्यवस्था पहले 14 अप्रैल तक की हुई थी, उसको बढ़ाकर 3 मई तक कर दिया गया है। उसको ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और उप मुख्यमंत्री श्री दिनेश शर्मा जी ने निर्णय लिया कि हम अपने माध्यमिक विद्यालय के बच्चों को भी इस समय का सदुपयोग करवाएँ और ऑनलाइन कक्षाएँ हैं। ऑनलाइन कक्षाओं में निश्चित रूप से बाधाएँ हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी बच्चों को जो है इसका लाभ मिलेगा और वो पढ़ाई में अपना जो है जुड़े रहेंगे। तो आज मैं उसी को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों को कक्षा 10 में जो मेंस्ट्रुएशन का अध्याय है उसको बताऊँगा। उसमें जो है हम मेंस्ट्रुएशन में 3 टॉपिक हैं, बेलन, शंकु और गोला। पहले हम ये देखेंगे बेलन की आकृति कैसी होती है। बेलन की आकृति के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो आकृति है ये बेलन की आकृति है। इसमें 3 भाग हैं, एक नीचे का भाग जिसको आधार भी कहते हैं, एक ऊपरी हिस्सा, और ये दोनों जो हैं वर्ताकार है। ये वृत्त के रूप में दिखाई दे रहा है, ये वर्ताकार है, ऊपरला हिस्सा भी वर्ताकार है, और एक हिस्सा ये है जिसको वक्र पृष्ठ बोलते हैं, जो वक्राकार भाग है। तो 3 पार्ट से बना गया है, ये निचले वाला वर्ताकार, ऊपरला वर्ताकार और ये आपका जो है वक्राकार। दूसरा जो इसका पार्ट है वो शंकु है। शंकु में भी नीचे का हिस्सा है, ये उदाहरण के रूप में हम जैसे टोपी में लगा लेते हैं वो भी हो सकती है, या जो तेल वगैरह के डालते हैं टोपी वगैरह होती है वो भी हो सकती है। तो ये शंकु के आकार की आकृति है, ये मैंने आपको स्पष्ट करने के लिए बताया था। तीसरा टॉपिक है गोला। गोले की आकृति ये है, इसका भी हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम आज बेलन के बारे में अध्ययन करेंगे। बेलन का जो है, तो बेलन के बारे में मैंने बताया था कि ये बेलन है। बेलन के 3 भाग हैं, एक नीचे का हिस्सा जो वर्ताकार के रूप में है, एक ऊपर का हिस्सा जो भी वर्ताकार के रूप में, जो मैंने इसको कवर कर दिया है, और एक ही हिस्सा जो वक्राकार है। इसके नाम ये स्पष्ट मैंने यहाँ बताए गए हैं कि ऊपर का हिस्सा जो वर्ताकार है, नीचे का हिस्सा वर्ताकार है, और साइड में जो ये हिस्से हैं जो गोलाकार है ये वक्राकार भाग है। इसमें 2 नाम इनपुट से होती हैं कि इस वर्ताकार भाग की जो त्रिज्या है जो यह समझाई गई आपको। दूसरा इस बेलन की ऊंचाई, इस बेलन की ऊंचाई जो वहाँ पे h से इंगित की गई है। तो पहले हम इसके क्षेत्रफल के बारे में ज्ञात करेंगे, इसके आयतन के बारे में ज्ञात करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को यही स्पष्ट कर दूं कि यदि हम एक कागज लें और इस कागज को, ये आयताकार कागज है, इस आयताकार कागज को हम इस तरह से मोड़ दें तो ये भी एक बेलन तैयार हो गया, जो मैंने इस चित्र में दिखाया गया है। और जो इसकी ऊंचाई थी, जो इसकी चौड़ाई थी, वो इसके ऊंचाई के रूप में ले लिया, और जो इसकी लंबाई थी वो इस बेलन के वर्ताकार भाग की परिधि के रूप में होगी। तो ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है कि आयताकार कागज को भी मोड़कर हम एक बेलन तैयार कर सकते हैं। तो अब हम जो है इस जो बेलन के बारे में मैंने आपको बताया, तो बेलन का क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले हम बेलन के वर्ताकार भाग या आधार भी कह सकते हैं का क्षेत्रफल, और पूर्व कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल जो है पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि ये जो आकृति है ये हमारी ये वृत्त टाइप है, वृत्त की आकृति है, और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर करता है। तो आधार का क्षेत्रफल ये ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल फिर पाई आर स्क्वायर, सेम है दोनों, पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर, वर्ताकार भागों का क्षेत्रफल, इन दोनों का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर
इक्वल 2πr²। तो हमने जो अभी जो क्षेत्रफल इसका निकाल लिया, एक जो नीचे हिस्सा था वर्ताकार इसका क्षेत्रफल निकाल लिया और एक जो ऊपरला हिस्सा था इसका क्षेत्रफल निकाल लिया। अब ये जो वक्राकार भाग है, इस वक्राकार भाग में एक तो हमें ऊंचाई चाहिएगी और एक हमें त्रिज्या जो परिधि के रूप में कन्वर्ट होगी। तो हमने यह लिखा कि वक्राकार भाग है बेलन के वक्राकार भाग का क्षेत्रफल बराबर बेलन के आधार की परिधि गुणा ऊंचाई, अर्थात वक्राकार पृष्ठ वह 2πr इंटू h, अर्थात 2πrh। तो अब हमें जो है इसके वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल भी मालूम हो चुका था दोनों का, इसका भी क्षेत्रफल हो गया। तो यदि हम इस पूरी बॉडी में कितना कागज लगा या कितना स्टील लगा या कितना और मटेरियल लगा, इसका हम निकालना चाहें तो हम यह लिखेंगे बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर वर्ताकार भागों का क्षेत्रफल प्लस वक्राकार भाग का क्षेत्रफल। ये 2πr² प्लस 2πrh, अर्थात 2πr हम कॉमन ले सकते हैं तो r प्लस h। तो ये सूत्र हमें याद करना है कि बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होगा वो 2πr इंटू r प्लस h होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है कि यदि हमें वर्गाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तो इसका प्रयोग करेंगे, वर्गाकार भागों का क्षेत्रफल निकालना तो इसका करेंगे, एक भाग का निकालना तो इसका फार्मूले का यूज करेंगे और यदि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना तो इसका यूज करेंगे। इससे आगे इसका हम आयतन भी जान सकते हैं कि इसकी धारिता क्या है। किसी जो बर्तन है, आयताकार जो बर्तन है, उसमें कितना पानी आ सकता है, किसमें किसी और चीज आ सकती है, उसका आयतन ज्ञात करने के लिए तो बेलन का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, यानी πr² इंटू h, अर्थात πr²h। तो ये जो फार्मूला है जो बेलन के आयतन के लिए है, यदि हम आयतन ज्ञात करना है तो हम इसका प्रयोग करेंगे। अब मेन बात ये है कि किसी भी कोई भी चीज़, चाहे हमें क्षेत्रफल निकालना हो, चाहे हम आयतन निकालना हो, हमें वृत्त की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई मालूम होनी चाहिए। अब इससे आगे हम बाद में